सपने हर किसी को नहीं आते। बेजान बारूद के कणों में सोई आग को सपने नहीं आते। बदी के लिए उठी हुई हथेली के पसीनों को सपने नहीं आते। शेल्फों में पड़े इतिहास ग्रंथों को सपने नहीं आते। सपनों के लिए लाजिमी है झेलने वाले दिलों का होना। सपनों के लिए नींद की नजर लाजमी है। सपने इसलिए हर किसी को नहीं आते। We're here today to show that we stand together united in our commitment to climate justice. We are the majority. Demand change! हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए। हम लड़ेंगे साथी इस उदास मौसम के लिए। हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े। हथौड़ा अब भी चलता है उदास निहाई पर। हलफ भी बनाता है लकीरें चीखती धरती पर। ये काम हमारा नहीं बनता। सवाल नाचता है सवाल के कंधों पर चढ़कर। हम लड़ेंगे साथ। कत्ल हुए जज्बातों की कसम खाकर, बुझी हुई नजरों की कसम खाकर, हाथों पर पड़े हुए गांठों की कसम खाकर हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे साथी। खिले हुए सरसों के फूलों को जब तक बीजने वाले खुद नहीं सूंघते, हम लड़ेंगे साथी। जब तक सूजी आंखों वाली अध्यापिका का पति जंग से वापस नहीं लौट आता, हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे। जब तक पुलिस के सिपाही अपने ही भाइयों का गला घोटने के लिए मजबूर है कि बाबू दफ्तरों के जब तक रक्त से अक्षर लिखते हैं, हम लड़ेंगे जब तक दुनिया में लड़ने की जरूरत बाकी है। जब तलवार न हुई तो बंदूक होगी, बंदूक न हुई तो लड़ने की लगन होगी, लड़ने का ढंग नहीं हुआ तो लड़ने की जरूरत होगी। और हम लड़ेंगे साथी कि लड़े बगैर कुछ भी मिल नहीं सकता। हम लड़ेंगे कि अभी तक लड़े क्यों नहीं। हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे साथी। अपनी सजा कबूलने के लिए, जुल्मों को खत्म करने के लिए हम लड़ेंगे।
लड़ने वालों की याद को जिंदा रखने के लिए हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे साथी। वाह, क्या कविता लिखी है अवतार, मजा आ गया। आने वाले मजदूर दिवस पर ये सब लोगों में जोश भरेगी। तुम देखना, सारे मजदूर सड़कों पर उतर आएंगे। मजदूर ही क्या, हर कोई। हाँ, जैसा सोचा है बस वैसा हो जाए। अवतार, सारे रास्ते लोगों से भर जाएंगे। सारा शहर सरकार के विरोध के नारों से गूंज उठेगा और सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेंगी। दोस्तों, अगर हम इसी जोश के साथ काम करते रहे तो एक दिन वो वक्त जरूर आएगा, हम सब जरूर कामयाब होंगे। अब हमें जल्दी से शहर में पर्चे लगा कर आने, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। चल अवतार, बस एक बात का ध्यान रखना कि हम वापस इसी जगह पर मिलेंगे और कोई हमें इस जगह पर देखेंगे, ठीक है? चलो। सारा दिन बैठे लिखते रहने से पेट नहीं भरेगा। मेहनत करनी पड़ती है, खेतों में पसीना खून की तरह बहाना पड़ता है, तब कहीं जाकर 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। बैंक वाले सारा दिन चक्कर काटते रहते हैं और इधर अखबार में आए दिन कोई ना कोई खबर छपती रहती है। किसी ने आत्महत्या कर ली, कोई किसान मर रहा है, कोई भूख से मर गया। और देखना किसी दिन तेरे बाप का फोटो भी ना आ जाए इसमें। आपकी नौकरी पक्की, बस कल आपको 2 लाख रुपए जमा करना। ये ऑफर सिर्फ आपके लिए है, वरना इस लाइन में तो मंत्री का रिश्तेदार भी लगा हुआ है। हाँ बेटा, इस बार पक्का तुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करूंगा, तेरे दोस्तों के साथ। और इस साल मेरे 5 साल पूरे और मेरी नौकरी पक्की। आज की खबरों पर एक सरसरी नजर डालते हैं। सरकार ने 12,000 गेस्ट टीचर्स की छंटनी की। सुन अब्दुल, बाइक को साइड में लगा के आग
तुम अकेले कैसे? और तुम्हारे बाकी साथी? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे साथियों ने मुझे कहा होगा कि तुम यहाँ आओ? मतलब तुम लोग शहर में कुछ भी करोगे और मुझे पता नहीं लगेगा। लेकिन हमने कुछ गलत नहीं किया। अब्दुल ये पुलिस वाला था। मैं क्या करता? मैंने डंडा देखा, इसे देखा, मैंने इसे मार दिया। एक बात बताऊं, 2 और 2 कितने होते हैं? ये मजाक का वक्त नहीं है। सब जानते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं। तू बता अब्दुल। 4। और विजय? 2 और 2 3 होते हैं। और मैं ये सिद्ध कर सकता हूं, 2 और 2 3 होते हैं और आदमी की शक्ल चमचे जैसी हो सकती है। अदालतों में, बैंकों में, पार्कों में 100 के नोट घूमते फिरते हैं। जो रिपोर्टें लिखते हैं, चित्र खींचते हैं। कानून रक्षा केंद्रों में बेटे को मां पर चढ़ाया जाता है। खेतों में डाकू दिहाड़ी पर काम करते हैं। मांगे माने जाने की घोषणा बमों से की जाती है। अपने लोगों से प्यार का अर्थ है दुश्मन देश का एजेंट होना। और गद्दारी का तमगा बड़े से बड़ा रुतबा हो सकता है, तो 2 और 2 3 भी हो सकते हैं। वर्तमान में इतिहास हो सकता है, इंसानी शक्ल चमचे जैसी हो सकती है। तुम लोग एक बात नहीं जानते शायद, इंसान की शक्ल फटे हुए जूते जैसी भी हो सकती है। और चीखें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, छोटे से बंद कमरे के भीतर दब सकती है। इसे तुम्हें पहचान लिया है, ऐसा करना क्या? तभी से ये तो दिन में आके देखिएगा। ठीक है, आओ आपको।
हेलो Hello. जैन साहब, Shut up. You are just an idiot. You don't know how to handle any situation. How this criminal mind work. That's it. अगर तुम्हें एक हफ्ते के अंदर ये जो सब लोगों को उकसा रहे हैं नहीं मिले, then you are suspended. नमस्ते साहब। नमस्ते। साहब एक बात बतानी थी। बताओ। साहब मैं जा रहा था। भाई एक ना एक दिन सबको जाना है। साहब अपने घर जा रहा था। वो सब अपने घर जाते हैं। तो साहब मैंने देखा कि क्या देखा? लोग लड़ने की बात कर रहे थे। किससे लड़ने की बात कर रहे थे? उठाने की भी बात कर रहे थे साहब। अरे किसे उठाने की बात कर रहे थे? सरकार को। साहब सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की बात कर रहे थे। अच्छा। तो साहब मैं ज्यादा कुछ सुन नहीं पाया क्योंकि वो लोग मुझसे बहुत दूर थे। और क्या बात कर रहे थे? साहब ये तो मालूम नहीं, लेकिन वो शहर के बाहर थे, एक सुनसान जगह पर। लो पियो। अरे सुनो। हाँ साहब। यूं बैठ के पियो। यही? हाँ। पियो। चल मेरे साथ। मैं साहब मैं आपको ले चलूँगा साहब, लेकिन मैं दूर खड़ा रहूँगा। क्यों? बहुत खतरनाक लोग हैं साहब। मुझसे भी।
कहाँ है पाश? पूछता हूँ, बता कहाँ है पाश? मैं पूछता हूँ, पता कहाँ है पाश? मुझे नहीं पता कहाँ है पाश। पूछता हूँ, बताओ कहाँ है पाश? मुझे नहीं पता। पूछता हूँ, पता कहाँ है पास? मुझे नहीं तो पता। बताओ मैं चुप, कहाँ है पास? नहीं पता। बता कहाँ है पास? मुझे नहीं पता। नहीं पता। अब तो बता दो कहाँ है पाश? मुझे नहीं पता कहाँ है पाश। अब तो बता दो कहाँ है पास? मुझे नहीं पता कहाँ है पाश। हथियार। मैं पूछता हूँ, कहाँ से लाते हो हथियार? हथियार लोहा। लोहा। आप लोग लोहे की कार का आनंद लेते हैं, मेरे पास लोहे की बंदूक है। आप लोहे की बात करते हैं। जानते हैं, जब लोहा पिघलता है तो उससे भाप नहीं निकलती। कुंठाली उठाने वालों के दिलों से भाप निकलती है तो लोहा पिघल जाता है। पिघले हुए लोहे को हम किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। कुंठाली उठाने वाले के हाथों में होती है देश की तकदीर। मेरी बंदूक, आपके बैंकों के सेफ और पहाड़ों को उल्टाने वाली मशीनें सब लोहे की है। शहर से वीराने तक हर फर्क, बहन से वेश्या तक हर एहसास, मालिक से मुलाजिम तक हर रिश्ता, शोषण तंत्र से इनकलाब तक हर इतिहास सब लोहे का है। जंगल, ये कोठरियां, ये झोपड़ियां और ये इंटेरोगेशन, हर मुकाम लोहे का। लोहे ने बड़ा इंतजार किया कि लोहे पर निर्भर रहने वाले लोग लोहे की पत्तियां खाकर खुदकुशी ना करें। लोहे की मशीनों में
फंसकर फूस की तरह मर जाने वाले लावारिसों की बीवियां लोहे की कुर्सियों पर बैठे वारिसों के आगे खुद कपड़े उतारने को मजबूर ना हो, लेकिन आखिर में लोहे को पिस्तौलों बगो बंदूकों की शक्ल लेनी ही पड़ी। तुम लोहे की चमक में चुंधिया कर बेटी को बीवी समझ सकते, लेकिन मैं दोस्तों के मुखौटे पहने दुश्मनों को भी पहचान सकता हूं। तुम लोहे की बात करते हो, मैंने लोहा खाया है। चुपचाप बताओ कहाँ है बास? करो चुपचाप बताओ कहाँ है बास? वरना जिस लोहे की तुम बात करते हो उससे बनी एक एक गोली तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। फिर तुम्हारी बहन बिना भाई के हो जाएगी और तुम्हारे बूढ़े माँ बाप तुम्हारे बिना। पाश तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हारे सीने में जो डर बनकर बैठा है वो है पाश। बाहर गली में शोर बनकर गूंज रहा है वो है पाश। इन पूंजीपतियों के सीने में कांटा बनकर चुभ रहा है वो है पाश। इन नेताओं को अपनी असली सूरत दिखाने वाला वो है पाश। आने वाला कल है पाश, बीता हुआ पल है पाश। पाश तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। चुपचाप बता दो पास का। मैं जानता हूं ये जो देश विरोधी पर्चे तुम घर घर जाकर बांट रहे हो ये उसी के लिखे हैं। तुम जानते ना इस केस का इंचार्ज में, और आज तक ऐसा कोई केस नहीं है जो मैंने सॉल्व ना किया। बड़े प्यार से पूछ रहा हूं, मैं पूछता हूं कहां है बास?